दोस्तों, अगर कभी किसी से सफलता की कहानी सुनने की बात हो तो मन में मस्तिष्क में सिर्फ एक ही नाम याद आता है, इसरो। ये वो संस्था है जिसने शून्य से शुरुआत कर आसमान की ऊंचाइयों तक अपनी पहचान बनाई। कुछ नहीं से लेकर सब कुछ पाने की गौरव गाथा इसी इसरो ने लिखी है। एक छोटे से गांव में बैलगाड़ी में सैटेलाइट रखकर ले जाने वाला इसरो की कहानी अपने आप में रोमांचित करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नव्या जलान और आप देख रहे हैं नव्या डायलॉग। आज हम बात करेंगे उस संगठन की जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बना दिया। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। इसकी यात्रा 1969 में शुरू हुई थी, जब देश के पास सीमित संसाधन थे लेकिन सपने असीमित थे। एक समय था जब उपग्रह को बैलगाड़ी में लाद कर ले जाया जाता था और आज वही इसरो अपने 100वें सफल मिशन को पूरा कर चुका है। ये सफर न केवल भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य को दर्शाता है बल्कि देश की संकल्प शक्ति और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। एक स्वप्न की शुरुआत इसरो की नींव महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी। वे मानते थे कि अंतरिक्ष तकनीक केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नहीं बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पर का गठन हुआ और 1969 में इसे औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नाम दिया गया। 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की और इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया। शुरुआती दिनों में इसरो को भारी आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उपकरण सीमित थे, प्रयोगशालाएं मामूली थी और वैज्ञानिकों के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक नया युग शुरू किया। आर्यभट्ट से आत्मनिर्भरता की ओर इसरो का पहला बड़ा कदम 1975 में तब सामने आया जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। ये उपग्रह तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था और इसने भारत को अंतरिक्ष मानचित्र पर स्थापित कर दिया। इसके बाद इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे। 1980 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी SLV-3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। ये इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि जब भारत ने खुद के लॉन्च वाहनों रॉकेट के निर्माण की दिशा में सफलता प्राप्त कर ली थी। भारत की ताकत 1990 के दशक में इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV विकसित किया, जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। PSLV इतना सफल साबित हुआ कि इसे इसरो का वर्क हाउस कहा जाने लगा। इसके जरिए भारत ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिनमें चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन शामिल है। इसके बाद इसरो ने GSLV विकसित किया, जिससे अब भारत अपने संचार उपग्रह को भी उच्च कक्षाओं में भेजने में सक्षम हो गया है। GSLV Mark 3 ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई गति दी और भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखी। ऐतिहासिक उपलब्धियां 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा पर पानी के अंश खोजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये मिशन भारत के वैज्ञानिक कौशल का अद्भुत उदाहरण था। 2014 में इसरो ने मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम लॉन्च कर इतिहास रच दिया। भारत पहला देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह स्थापित किया, और वो भी सबसे कम लागत में। ये इसरो की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था और इसने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। इसरो अब अगले स्तर की अंतरिक्ष उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर देगा जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे चंद्रमा और सूर्य के अध्ययन में नई संभावनाएं खुली। 2 दिन पहले ही इसरो ने अपने 100वें सफल मिशन को पूरा कर लिया। ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि उन वर्षों की मेहनत, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है
जिसने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी बना दिया। एक समय था जब भारत के वैज्ञानिक बैलगाड़ी में सैटेलाइट ले जाते थे और आज वही इसरो दुनिया के सबसे सस्ते और सफल अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि संकल्प अडिग हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये तारीख भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस उपलब्धि के साथ भारत पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के इस अनछुए हिस्से पर कदम रखा। ये सफलता इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वर्षों की मेहनत है और वैज्ञानिक संकल्प का परिणाम थी। भारत का इसरो अपनी अनूठी और रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C37 मिशन के तहत एक ही लॉन्च में 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये उस समय तक का विश्व रिकॉर्ड था जो भारत की अंतरिक्ष शक्ति और इसरो की तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसरो की यात्रा केवल विज्ञान और तकनीक की सफलता नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी है। ये कहानी बताती है कि जब किसी देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और नेतृत्व एक लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज इसरो ने न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है और ये सफर यहीं नहीं रुकेगा। भविष्य में इसरो और भी नई ऊंचाइयों को छुएगा, चांद और मंगलयान के पार जाएगा और अंतरिक्ष में भारत की पहचान को मजबूत करेगा।